नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सिंधु सभ्यता को पढ़ लिया है। अब हम लोग आज से ताम्र पाषाणिक संस्कृति पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो जैसा कि नाम सही लग रहा है, ताम्र पाषाणिक, तो ताम्र मतलब तांबा और पाषाणिक मतलब सीधे वे में अगर कहें तो पत्थर। तो पाषाण या पत्थर और तांबे के प्रयोग से जो संस्कृति विकसित हुई उसी को ही ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहा गया। और अगर हम कहें तो मानव सभ्यता के विकास की प्रक्रिया में नवपाषाण काल के अंत तक आते आते मनुष्य ने धातु के रूप में तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ क्षेत्रों में लगभग 3000 ईसा पूर्व के आसपास तांबे का प्रयोग हमको दिखाई देता है। और अगर बात करें तो सबसे पहले तांबे का प्रयोग ईरान में हुआ था। और भारत में हम कुछ ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों को पढ़ेंगे, जिनमें प्रमुख हैं आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति। ये तीन संस्कृतियां जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित, ये तीन संस्कृतियां इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम लोग इनका अध्ययन करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। अगर हम आहार संस्कृति की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 2100 से 1599 ईसा पूर्व के आसपास जाता है। और इस संस्कृति को ताम्रवती भी कहते हैं। यह संस्कृति राजस्थान के उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल बालाथल, गिलुंड और गणेश्वर हैं, आदि स्थल हैं। लेकिन इन स्थल का प्रमुख स्थान जो है इस संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण है। इस संस्कृति के लोग जो है पत्थरों से अपने घरों का निर्माण करते थे, पशुपालन और कृषि भी करते थे। पशुओं में गाय, भैंस, बैल, बकरी आदि पशुओं का ये पालन करते थे। और फसलों के रूप में अगर हम देखें तो सरसों, चना, मटर, गेहूं और रागी जैसे फसलों का उत्पादन ये लोग करते थे। यहाँ के जो संस्कृति के जो मृदभांड हमको मिले हैं वे लाल और काले रंग से के हैं, जिन पर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। और जो इस संस्कृति का स्थल गिलुंड है, वहाँ से हमको पकी ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं। तो हम लोग इसको नोट भी कुछ कर लेते हैं। तो थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए। आहार संस्कृति पहली हम लोगों की है। आहार संस्कृति, तो इसका टाइम पीरियड हमने बताया 2100 से 1599 ईसा पूर्व के बीच ये संस्कृति डेवलप हुई। इसको ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है।
नाम से जाना जाता है। और ये संस्कृति राजस्थान के उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है डेवलप हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल बालाथल, गिलुंड या कहीं कहीं गिलुंद भी लिखा रहता है, और गणेश्वर हैं। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल गिलुंड, बालाथल और गणेश्वर हैं। इस संस्कृति के लोग पत्थरों से अपने घरों का निर्माण करते थे और पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशुओं को पालते थे। और फसलों में अगर हम देखें तो सरसों, चना, मटर, गेहूँ और रागी जैसी फसलों की लोग खेती करते थे। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे 1-2 पॉइंट और लिख दे रहे हैं। मृदभांड जो हैं काले और लाल रंग के हैं, जिन पर सफ़ेद रंग की चित्रकारी की गई है। और गिलुंद से पकी ईंटों के साक्ष्य हमको मिलते हैं। हमारे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि पढ़ाने के साथ साथ आप लोगों इसको नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए, इसीलिए थोड़ा हम लोग लिख दे रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति का अगर टाइम पीरियड देखें तो ये 1700 से 1200 ईसा पूर्व के आसपास ये संस्कृति डेवलप हुई। ये संस्कृति मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विकसित हुई और इस संस्कृति के प्रमुख स्थल नौदा टोली, एरण और कायथा हैं। नौदा टोली मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। नौदा टोली से ही यहाँ मालवा संस्कृति में सर्वप्रथम मृदभांड मिले और यह संस्कृति अपने मृदभांडों के कारण ही विशेष रूप से जानी जाती है। और ये मृदभांड या इस संस्कृति के मृदभांड हल्के लाल और गुलाबी कलर के हैं, जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है। और यहाँ के लोग भी कृषि एवं पशुपालन करते थे। इस संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है कायथा। इस संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण इसको कायथा संस्कृति भी कहते हैं। और कायथा से हमको किलेबंद बस्ती के प्रमाण मिलते हैं जो नगरीकरण की ओर संकेत करते हैं। और कायथा संस्कृति को सिंधु सभ्यता के समकालीन माना गया है, तो इसको भी नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कायथा संस्कृति।
कायथा संस्कृति। इसका टाइम पीरियड जो है 1700 से 1200 ईसा पूर्व। ये संस्कृति मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में विकसित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल नौदा टोली, कायथा, इसको ऐसा करिए मालवा संस्कृति हमने बताया तो मालवा संस्कृति कर लीजिए। वैसे कायथा भी लिख सकते हैं लेकिन मालवा संस्कृति लिख लीजिए। कायथा और एरण इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। और हमने बताया कि नौदा टोली मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और सर्वप्रथम खोजा गया स्थल है। और ये संस्कृति अपने मृदभांडों की वजह से विशेष रूप से जानी जाती है। और यहाँ के मृदभांड हल्के लाल या गुलाबी कलर के हैं या गुलाबी रंग के हैं, जिन पर काले रंग से चित्रकारी की गई है, जो इनकी चित्र कलात्मकता को भी दर्शाती है। और ये मृदभांड काफ़ी मजबूत भी हैं। और मालवा संस्कृति में सबसे पहले जो है मृदभांड नौदा टोली से ही मिले हैं। इस संस्कृति का मैंने बताया प्रमुख स्थल कायथा है। और कायथा से ही किले बंद बस्ती के प्रमाण मिलते हैं। किले बंद बस्ती के प्रमाण मिलते हैं, जिससे इस नगरीकरण की ओर संकेत करते हैं। और इस कायथा संस्कृति को सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। कायथा संस्कृति को सिंधु सभ्यता के समकालीन माना जाता है। तो कायथाई संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण कायथा संस्कृति भी मालवा संस्कृति को कहते हैं। तो आप मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति कुछ भी करके पढ़िए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में जो है विकसित हुई। और इस संस्कृति के प्रमुख स्थल इनाम गाँव, दायमाबाद और जोरवे हैं। यहाँ इस संस्कृति के में जो मृदभांड मिले हैं वो इस संस्कृति की जो इनाम गांव है वो ताम्र पाषाणी संस्कृतियों में सबसे बड़ी बस्ती मानी गई है। और इस संस्कृति के जो इनाम गांव स्थल, वहाँ पे 100 कमरों का साक्ष्य मिला है जो रक्षा प्राचीर से घिरे गया है। और इस संस्कृति के लोग भी कृषि और पशुपालन करते थे। यहाँ पे जो है संवाधान जब ये लोग करते थे तो उसमें आवश्यकता की कुछ वस्तुएं भी दफना देते थे। और जब किसी वयस्क व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो दफनाने से पहले उसके किसी एक अंग को काट देते थे, इस धारणा के साथ ही कहीं ये भूत न बन जाए। और यहाँ का जो एक स्थल है दायमाबाद, दायमाबाद से हमको हाथी, गैंडा, भैंसा सहित 4 मूर्तियाँ मिली हैं जो कि कांसे की हैं। और इनका कुल वजन 60 किलोग्राम पाया गया है। तो नेक्स्ट है जोरवे संस्कृति।
तो जोरवे संस्कृति भी आप लोग लिख लीजिए। जोरवे संस्कृति, इस संस्कृति का टाइम पीरियड है 1400 से 700 ईसा पूर्व। और ये संस्कृति जो है महाराष्ट्र में इनाम गांव, जोरवे और इनाम गांव, जोरवे और दाइमाबाद या दैमाबाद इत्यादि स्थानों पर फैली थी या इसका प्रसार हुआ था। इनाम गांव ताम्रपाषाणिक, इनाम गांव ताम्रपाषाणिक संस्कृति की सबसे बड़ी बस्ती मानी जाती है। यहाँ से 100 कमरों के साक्ष्य मिले हैं जो रक्षा प्राचीर से युक्त हैं। और इस संस्कृति का जो स्थल दैमाबाद है, यहाँ से हाथी, गैंडा, भैंसा और इसके अतिरिक्त 3 अन्य कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं। अगर हम देखें तो, और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जब किसी वयस्क की मृत्यु होती थी तो दफनाने से पूर्व उसके एक अंग को काटकर अलग कर दिया जाता था, कहीं वो भूत प्रेत ना बन जाए। अगर ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों की बात करें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में ही आधुनिक भारतीय गांव के मूल को ढूंढा जा सकता है, चाहे वो धार्मिक संदर्भ में हो या भौतिकता के संबंध में हो। और इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के नष्ट होने का मूल कारण वर्षा का ना होना माना गया है। तो ये थी ताम्रपाषाणिक संस्कृति। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।